भारतीय सुपरहिट फिल्म लगान को रिलीज हुए 20 वर्ष बीत गए। 2001 में बड़ी स्क्रीन की जीनत बनने वाली इस मूवी को बॉलीवुड की बेहतरीन और यादगार फिल्मों में से एक समझा जाता है और यही वजह है कि इस फिल्म में आमिर खान का किरदार आज भी लोगों के जहनों में जिंदा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि अगर आशुतोष गोवारिकर फिल्म लगान की कहानी ना लिखते तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट खुद कभी भी फिल्मसाज नहीं बन पाते। और शायद ये बात भी कम ही लोग जानते होंगे कि जब शुरू में आशुतोष गोवारिकर ने आमिर खान को इस फिल्म का आइडिया सुनाया तो उस वक्त उन्हें इसकी कहानी ज्यादा मुतासरकुन नहीं लगी और इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब लगान रिलीज हुई तो ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई की बल्कि उसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। फिल्म लगान की रिलीज के 20 साल बाद बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में आमिर खान ने इस फिल्म को एक यादगार और खूबसूरत सफर बताया। आमिर खान का कहना है कि जब आशुतोष ने पहली बार लगान की कहानी सुनाई तो इब्तदाई 2 मिनट में कुछ ऐसा कहा कि एक गांव है जहां बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से गांव के लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो खुद पर लगा लगान यानी टैक्स अदा कर सकें, लेकिन लगान मुआफ कराने के लिए वो लोग शर्त लगाते हैं और क्रिकेट मैच खेलते हैं। आमिर खान कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उन्हें बहुत बुरी लगी कि ये क्या आइडिया है कि 1893 में कोई क्रिकेट खेल रहा था और इसके जरिए टैक्स माफ कराना चाहता था। उन्होंने आशुतोष को समझाया कि आप और फिल्में बनाएं जो कदरे बेहतर हों। ये बात सुनकर आशुतोष थोड़ा मायूस हुए और कहा कि ठीक है। इसके बाद वो 3 माह के लिए गायब हो गए। आमिर खान ने बताया कि 3 माह बाद आशुतोष गोवारिकर ने उन्हें दोबारा फोन किया और कहा कि एक स्क्रिप्ट है जिसे वो बयान करना चाहते हैं। जब उनसे कहा कि बताएं तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मिलकर ही बताऊंगा। आमिर खान को शुबा हुआ कि ये दोबारा से वही क्रिकेट की कहानी बताएंगे। उनसे पूछा भी लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आमिर खान ने आशुतोष गोवारिकर को कहा कि अब वो नहीं सुनना चाहते और ये ऐसी बुरी कहानी है जिसके पीछे आपने अपने 3 माह जाया कर दिए। लेकिन आशुतोष इसी आइडिया पर फंस गए थे। आमिर खान ने कहा कि चूंकि आशुतोष दोस्त है इसलिए उन्होंने उनके बेहद इसरार पर फिल्म का मुकम्मल स्क्रिप्ट सुन ही लिया। इस बार जब आशुतोष ने स्क्रिप्ट को पूरी तफसील के साथ बयान किया तो उसने उन्हें हैरान कर दिया। आमिर खान बताते हैं कि उन्होंने आशुतोष को कहा कि किसी प्रोड्यूसर को ये ना बताएं कि आमिर खान फिल्म में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कोई नाम सुनकर रजामंदी जाहिर करे बल्कि फिल्म की कहानी सुनकर राजी हो। आशुतोष ने पूरी इंडस्ट्री के अदाकारों और प्रोड्यूसरों को ये कहानी सुनाई लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाया। आमिर खान कहते हैं कि वो इस दौरान हर 6 माह बाद इस फिल्म के बारे में अपडेट सुनते और इसी तरह इस फिल्म की कहानी को 3 बार सुना। हर बार तारीफ की लेकिन इसको बनाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन सोचा कि मैं इस फिल्म को बनाने से क्यों डर रहा हूँ। गुरुदत्त, वी शांताराम, के आसफ, वमल राय, क्या वो इसे बनाने से डरते? आमिर खान का कहना है कि उन्होंने खुद से सवाल किया कि मैं उन बड़े प्रोड्यूसर्स की तरह बनना चाहता हूँ और अगर वो मेरे हीरोज हैं तो फिर उन्हीं की तरह हिम्मत दिखानी होगी। आमिर खान कहते हैं लगान उनके लिए एक सफ़र है। इस फिल्म से जो रिश्ता है उसका खास ताल्लुक है। लगान की शूटिंग के लिए 6 माह तक एक ही इमारत में रहते रहे। शूटिंग के लिए हर सुबह 4 बजे उठते थे। आमिर खान कई बरसों से किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं रहे हैं। फिल्मी अवार्ड्स का जिक्र करते हुए आमिर खान कहते हैं कि ये सबको मालूम है कि मैं अवार्ड्स को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। भारत में 2 अवार्ड्स की तकरीबात में ज़रूर जाता हूँ, एक लता जी का दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड और दूसरा गोलपोदी अवार्ड। जहाँ उन्हें लगता है कि अवार्ड्स ठीक हैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। उनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नामजद की गई, ये उनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दिलचस्प नामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।